नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साहू और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम तंत्र पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इससे पहली वाली वीडियो में मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरा सहयोग करते रहेंगे और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो पार्ट 1 में पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। तो हमने बताया था किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन होता है, और किसी की कही गई बात को अपने अनुसार कहना क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। या दोस्तों, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट? जिनमें 2 लोगों की बात हो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दोनों लोग क्या बात कर रहे हैं उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों, हमने बताया था कि नरेशन के अंतर्गत हम लोग 5 प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे। तो दोस्तों, वो कौन से 5 प्रकार के वाक्य हैं? वो हैं असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, आर्टिटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नियम थे जो हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें पहला नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदली जाती है। जैसे सेड टू हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और कनेक्टिव वर्ब दैट का प्रयोग करते हैं। इसी के अंतर्गत हमने दूसरा रूल पढ़ा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेड और सेड हो और इनके पास ऑब्जेक्ट हो तो इन्हें क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में बदलेंगे। और दोस्तों, इसी के अंतर्गत हमने एक और रूल पढ़ा था। वो कौन सा रूल है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एक टेबल, जिसके अंदर हमने बताया था कि टेंस, कौन सा टेंस किस में बदलेगा। तो दोस्तों, आपको वो टेबल याद होगी। यदि आप लोगों को वो टेबल याद नहीं है तो आप लोग उसे याद कर लें। मैं एक बार फिर से टेबल लगा देता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंस को बदलना, यानी कि यदि कोई टेंस दिया हुआ है उसको दूसरे टेंस में बदलना कैसे बदलेंगे, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में आए हुए टेंस को किसी दूसरे टेंस में कैसे बदलेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जिनके द्वारा हम सीखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को दूसरे टेंस में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे पहले एग्जांपल लिखा हुआ है, मोहन सेड, फिर कामा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कामा चालू है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राकेश टेल्स अ लाई, और लास्ट में फुल स्टॉप है, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज है। तो दोस्तों, हमने कहा था जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच मिले और उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना हो तो आपको सबसे पहले कौन सा काम करना है? सबसे पहले देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राकेश लिखा हुआ है, और फिर टेल्स लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। दोस्तों, ये किस टेंस में हुआ? यानी कि असर्टिव में हुआ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको यहाँ पहचानना होगा कि असर्टिव तो वहां पहचान लिया आप लोगों ने, लेकिन असर्टिव में से ये किस टेंस का है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे एस का प्रयोग हुआ है मेन रूल में, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ऐसा टेंस जहाँ पे ऐसा एस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले मोहन, ठीक है, मोहन लिख दो यहाँ पे, मोहन। फिर यहाँ पे क्या होगा? सेड। दोस्तों, चूंकि सेड के बाद कोई जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, सिर्फ सेड ही होगा यहाँ पे। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता, जैसे टू मी, टू हिम, या फिर राम, सीता, कुछ भी होता ऑब्जेक्ट, तो हम इसको टोल्ड में बदल देते। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ सेड है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सेड ही आएगा। तो दोस्तों, लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेड हो गया। ठीक है। आप देखो यहाँ पे लगा हुआ है कामा और इन्वर्टेड कामा, एक इसमें बदलेगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है, आप लोग जान चुके हो कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और यहाँ पे प्रयोग करेंगे क्या? दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लगा दिया हमने दैट। ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है राकेश टेल्स अ लाई। दोस्तों, ये है किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों, यहाँ पे आगे जो भी रूल्स होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल ही लागू होंगे। और दोस्तों, एक बार और बता दें यहाँ पे कि जो कामा के, इन्वर्टेड कामा के बाद जो भी प्रोनाउन या नाउन हो, यदि वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो यहाँ पे छोटे से लिखा जाएगा, अगर प्रॉपर नाउन है तो यहाँ से बड़े से लिखा जाएगा। क्योंकि राकेश प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पे राकेश का आर बड़े से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राकेश। ठीक।
अब उसके बाद हमको पता है सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लगाना होता है हमको हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा वाक्यक्रम क्या होता है अपर में टू का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद लगाना होगा हमको हेल्पिंग वर्ब। चूंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इसलिए यहाँ पे ऐसा ही इसका प्रयोग हुआ था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अब हम बदल रहे हैं इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमको यहाँ पे सहायक क्रिया लगानी होगी। और आपको पता है यहाँ पे सहायक क्रिया नहीं होती, बल्कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और किसकी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? टेल्स। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? टेल्स का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे टोल्ड, टोल्ड हो गया। उसके बाद अलाई लिखा है, इसको ऐसा ही हम लोग लिख देंगे। तो दोस्तों और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से है, आप लोग आराम से सीख सकते हो। तो आज दोस्तों देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को, उसको कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों सबसे पहले देखो रिपोर्टेड स्पीच एक किस टेंस में है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ राम इज राइटिंग अ बुक, राम इज राइटिंग अ बुक। दोस्तों यहाँ पे ये तो पहली बात असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद किस टेंस में है? क्योंकि यहाँ पे इज का सहायक क्रिया इज का प्रयोग हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। ऐसा सिर्फ एक ही टेंस में होता है, यानी कि कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है, इसलिए हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आइए चेंज करते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है सोहन, तो सोहन कर दो सब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो सेड टू मी। तो दोस्तों हम बता चुके हैं यदि सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यदि सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम टोल्ड में बदल देंगे। तो दोस्तों सेड टू को बदल देंगे किसमें? टोल्ड में। तो यहाँ पे कर देंगे हम क्या? टोल्ड, ठीक। आगे मी लिखा हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मी। और दोस्तों आपको पता ही है कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो आइए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दैट का प्रयोग और कामा इन्वर्टेड कामा का काम खत्म हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है राम इज राइटिंग अ बुक, जो कि क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, जो कि हमको यहाँ पे क्या करना है? इसका टेंस बदलना होगा। तो दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो दोस्तों देर की बात क्या है, बदलते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम। और दोस्तों हमको पता है कि पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आप लोगों को पता है इसका वाक्यक्रम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम, और यहाँ पे इज था प्रेजेंट कंटीन्यूअस के हिसाब से, क्योंकि इस टेंस को बदल रहे हैं हम लोग किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे हो जाएगा वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि ही सी इट राम मोहन सोहन गीता रीता के साथ क्या प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है। और यहाँ पे राइटिंग, यहाँ भी जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो हम वैसे ही यहाँ पे कर देंगे, राइटिंग हो गया। और आगे जो आगे लिखा हुआ है अ बुक, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? अ बुक। और सेंटेंस के लास्ट में क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। दोस्तों ये बहुत अनिवार्य है, आप लोग लगाना नहीं बोल रहा, तो यहाँ लगा दिया हमने फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये हो गया सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग अ बुक। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, उसको कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो दोस्तों सबसे पहले हमको देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में द हॉर्स डाइड इन द नाइट, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है और फिर लास्ट में फुल स्टॉप भी है। तो दोस्तों मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है आप लोग जान चुके होंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किसमें बदलेगा? यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आइए दोस्तों इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहाँ पे हम कर देंगे सबसे पहले ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखा हुआ है सेड, चूंकि सेड के बाद यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा बताइए आप लोग? क्या होगा? टोल्ड होगा। चूंकि यहाँ इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पर सेड का टोल्ड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? सेड का सेड ही लिख देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? सेड लिख दिया हमने, ठीक है। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और यहाँ प्रयोग करेंगे दैट का। तो यहाँ पे हमने प्रयोग कर दिया दैट। तो दोस्तों आधा काम हम लोगों ने कर लिया, अब बचा है आधा काम।
तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए बदलना होगा हमको इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया पता ही होगी, पता है ना क्या होती है? हैज। अच्छा, हैज होगी? नहीं, आपने गलत बताया। यहाँ पे होगा क्या? हैड का प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सहायक क्रिया क्या होती है? हैड का प्रयोग होता है और मेन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? द हॉर्स। तो हम इसको सी यहाँ छोटे से हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। तो दोस्तों अब हमको लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। यहाँ पे लगा देंगे हैड। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो डाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डाई, डाइड, डाइड, यानी थर्ड फॉर्म भी डाइड ही होता है, इसलिए यहाँ पे हम डाइड ही लिख देंगे यहाँ पे। अब आगे जो लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, इन द नाइट। लास्ट में लगाना बोला क्या? फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को टेंस से संबंधित परिवर्तन का नियम और उनके प्रयोग पूरी तरह से आ गए होंगे। दोस्तों यदि अब भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिख रहा हो क्योंकि हम मोबाइल से शूट कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है ऐसा कि क्लैरिटी बहुत कम हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा जिससे आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।